इतिहास में सत्तारूढ़ पार्टी में पहली बार इस तरह का दृश्य देखने को मिला होगा। और जिस तरह की बहस अंदर हुई थी, किसी भी सभ्य समाज के लिए वो चीज़ सही नहीं है। खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ शिक्षा का स्तर इतना हाई हो, इतना ऊंचा हो, जिस जगह को लोग बड़े मान सम्मान से देखते हो, वहाँ पर इस तरह की आपस में भिड़ना और नौबत हाथापाई तक आ गई थी, क्योंकि मेयर साहब भी एक बार उठ गए थे, एक बार नहीं 2 बार उठे हो। मुझे लग रहा था कि गलती होने के बाद तो संयम रखना चाहिए, खासकर जो बड़े पदवों ने तो संयम रखना चाहिए था, पर वो भी शायद संयम नहीं रख पा रहे थे। उससे बड़ी दुख की और बात क्या थी, मेयर साहब ने अपने संबोधन में, जो आप लोगों ने मीडिया में वाइट जो कल चली थी, जो मैंने देखी आप लोगों के माध्यम से, 10 बार उन्होंने ये कहा कि ये रोज का मामला है, ये तो रोज का मामला है, कुत्ते रोज काटते हैं। हद है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कुत्ते रोज काट रहे हो? पर आप क्या कर रहे हो? आपको तो रिजाइन देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। आपके खुद के लोग भी आपके साथ नहीं है, ये तो बड़ी हद की बात है। आप लोगों ने कल वाइट ली और आप लोग लेंगे तो दोबारा आप उसको ले सकते हैं और इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। मेरे कहने से मैं कह रहा हूँ, 10 बार कहा उन्होंने, ये तो रोज होता है शिमला में, रोज ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, भाई तो आप क्या कर रहे हो? फिर आपको तो रिजाइन देना चाहिए आज से पहले। रिजाइन नहीं दिया तो अब तो कम से कम दे ही देना चाहिए। शाम को हम काफ़ी लेट हो गए थे, माल रोड पे जब आए तो हमारे सहयोगी है ये, इनके साथ भी कम से कम 50 डॉगियों को फीड करवाते हैं, खाना खुना खिलाते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी उन्होंने देखा कि काफ़ी दूरी पे थे, तो कि अभी आने वाले हैं। 4-5 लोगों ने इनको घेर के रखा कि देखे आएंगे, तो उन्होंने स्मेल लिया और स्मेल लेने के साथ वो आ पड़े, चल पड़े घर तक। इनके बाद में आखिर वो अलग विषय था। अब देखिए, अब MC क्या कहता है शिमला कि आप एक डॉगी, एक कुत्ते को शायद गोद लो और गार्बेज का बिल माफ़ कर देंगे। मतलब शिमला वासी, मतलब हिमाचल वासी कुत्ते की कमाई खाएंगे क्या? मेयर साहब को हो क्या गया? उम्र कितनी 60 से ऊपर होगी क्या उनकी? 60 आ गया क्या? बिल्कुल ही कुत्ते की कमाई खाएंगे अब? हद है। हमने पता किया 32 बीघा जमीन शिमला में पड़ी हुई है क्रिश्चियन समाज की साइड, और उसमें कुछ नहीं, जो हाईकोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब उनके साइन उस पर होने, अगर MC वाले लिख के दें ठीक है 10 बीघा जमीन दे दें। हमारे शिमला में हमारी जो टीम है, इन्होंने कहा है कि हम वहाँ रखवाली करेंगे, हम अपना NGO बना देंगे, वहाँ पे शेल्टर बना देंगे, शेल्टर बना देंगे। खाने को ऐसे भी दे रहे, वैसे भी दे रहे हैं, ये पुण्य का काम देंगे। मेयर साहब आप अपने गार्बेज की कमाई अपने पास रखें, उसकी जरूरत नहीं है, पर जो देना चाहिए आपको वो तो दे दीजिए। आप एक लेटर इशू कीजिए, 32 बीघा जमीन है, उसमें से 10 बीघा जमीन हम दे देते हैं और उसके ऊपर शेल्टर हम लोग बना देंगे, उसमें खाने पीने की सारी हमारी टीम वो व्यवस्था कर लेगी, ताकि किसी और बच्चे की जान ना जाए। हम ये चाह रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए, आज के बाद बंदर की वजह से, कुत्ते की वजह से किसी व्यक्ति की जान अगर शिमला में गई, मेयर के खिलाफ पहले FIR हम दर्ज करेंगे, ये ध्यान रखिए। छोड़ेंगे नहीं हम उन लोगों में से नहीं कि आप केवल कह देना और वो सब कर देना। एक और बात, कोई भी व्यक्ति मेरे किसी भी शब्दों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ले, मैं पार्टीबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ, ना मुझे उससे कोई ज़रूरत, ना मुझे कोई मतलब रहता है। आज हम लोग एंटी करप्शन के नाते यह कह रहे हैं, अगर मेयर BJP का होता तब भी ऐसे कहते हैं, मेयर किसी और का होता तब भी हम ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है। यहाँ तक कहा गया, अंदर जो पार्षद कह रहे हैं, जब मेयर उनसे भिड़ रहे हैं कि रोज़ काटते हैं बच्चे को, तो मेरे भी बच्चे हैं, तो पार्षद कह रहे हैं कि भगवान शुक्र मनाए कि आपके बच्चों को नहीं काटा। अब देखिए, हद है। सभ्य समाज में रह रहे हम लोग और कैसे वहां बातें हो रही है। ये तो गली कूचे में भी ऐसे लोग बात नहीं करते होंगे। निवेदन आज का यही था कि अगर MC ने जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की और किसी व्यक्ति को अगर आज के बाद नुकसान पहुंचा, FIR मेयर के खिलाफ होगी। अगर वो 10 बीघा जमीन देने को तैयार होते हैं, उसमें व्यवस्था करने में हमारी सारी टीम एग्री है, वो कर लेगी। डॉगियों को लाना, उठाना, रखना, उसमें MC मदद करे नहीं करे तब भी वो कर लेंगे, पर किसी बच्चे की जान या किसी पर्यटक की जान नहीं जाने देंगे। आज मैं होटल व्यापारी से मिला, व्यवसाय से मिला,
मैं कहा क्या बात है, जम्मू का सारा इधर आना चाहिए था। बोले सर आता है पर लेकिन यहाँ लोग कुत्ते और बंदर का इतना आतंक है कि लोग डर के मारे नहीं आते। ऐसा लोग कहते हैं। अब बताएं, व्यवसाय परेशान है। पूरे हिमाचल का एक स्ट्रक्चर जो हमारे उसके पर्यटन के ऊपर है उसको भी दिक्कत है। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि बहुत से जल्द से जल्द इसके ऊपर MC शिमला और मेयर साहब संज्ञान ले। आप कितना अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, आपको छूट हमने दी, आप नहीं कर पाएंगे तो हमारी टीम करेगी, और नहीं तो आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो FIR के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ पूछना चाहे प्लीज। आपके पास क्या सुझाव है? सुझाव हमने कहा ना कि 32 बीघा जमीन लैंड पड़ी हुई है, 10 बीघा हमारी सोसाइटी हम लोग को दे दीजिए, हम लोग उसमें डॉग रखेंगे, सेंटर बनाएंगे। और सचमुच में आप कुत्तों को लेकर संजीदा है या फिर आप नहीं सचमुच में नहीं अगर हमने कहा है ये ध्यान रखिएगा, पता नहीं आप कैसे ले रहे, बहुत सारे लोग मुझे जानते हो ना, थोड़ा हमने कुछ कहा है तो किया है। हमने अगर ये भी कहा कि सरकार गिरानी है तो वो भी उसके लिए हम लोग तैयार है। लोगों को इससे निजात उससे हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। आपने सुझाव दे दिया है सर ये कि आप डॉग्स को बिल्कुल आपके जैसे आपके माध्यम से कल सुझाव हमें मिला था, सूचना मिला, ऐसे उनको भी ये सूचना मिल जाएगी, उनको मिल भी जाएगी, और उसके बाद हम लिख के दे भी देंगे। उसमें हमें हम उससे छोटे भी नहीं हो पाएंगे। ये चुनाव के मुद्दे होते हैं, जस्ट लिसन टू मी, ये चुनाव के मुद्दे होते हैं हर पार्टी के शिमला में कि बंदरों और कुत्तों से निजात दिलाएंगे। आज क्या है, सिचुएशन इज वेरी खतरनाक है, डर लगता है। हम लोग को हम देखते हैं, हम तो यहीं रहते हैं, स्कैंडल पॉइंट पर देखिए जाकर के इतने कुत्ते सोए होते हैं, कोई कभी किसी को हर किसी को झपट जाते हैं। यार तुम कर क्या रहे MC में? स्मार्ट सिटी काहे की स्मार्ट सिटी है? बिल्कुल MC में कर क्या रहे आप किस लिए बैठे हुए? कितने हजार करोड़ ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं यार जो आप इनसे निजात दे। बंदर सर आप जमीन मांगने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नगर निगम द्वारा डॉग शेल्टर भी बनाया गया था, लेकिन कानून के कुछ ऐसे नियम है जिनके कारण यहाँ पर कुत्तों को बाहर छोड़ना पड़ा। यहाँ पर महापौर ने भी उसी का हवाला यहाँ पर दिया था कि हमने पहले यहाँ पर रखे थे, जिसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ डॉग लवर्स ने यहाँ पे कोर्ट में PI फाइल भी की थी, क्योंकि कुत्तों को यहाँ पर डॉग शेल्टर में नहीं रखा जा सकता है, कुछ इस प्रकार के कानून बने। शेल्टर मैंने तो यहाँ पे कभी नहीं देखा, कहाँ था यहाँ पे? टूटी गंडी में था। तो आप उसमें आप डॉग को रख सकते हो? नहीं रख सकते, कानून ऐसा है। कानून ये बोलता है कि आप जहाँ पे डॉग है उसको वहीं पे ही छोड़ना पड़ेगा। क्रुएल्टी के अंडर आता है एक्ट। पर अगर आप शेल्टर में उनकी नहीं, एनिमल क्रुएल्टी के अंडर एक्ट वो आता है कि आप उसको शेल्टर में नहीं रख सकते हैं, ये एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है। नहीं, उसमें मानवाधिकार नाम की चीज कोई भी होती है कुछ, पर कानून नहीं, कानून अलग है, कानून अलग बात है, केवल छूटने की बात है, कहीं ऐसा नहीं है। मानव अधिकार कानून ऐसा है, मानव अधिकार इसके लिए तो आपको पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा। हमने वही कहा कि कोर्ट में भी इसके लिए जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब से परमिशन भी इसके लिए लेंगे, वो भी करेंगे। उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, पर किसी की जान नहीं जाने देंगे, वो भी करेंगे। वो तो एक्ट में संशोधन करने की बात, भाई साहब ने अभी मेनका जी की बात की थी, संशोधन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। भाई साहब ने अभी मेनका जी की बात की थी, मैंने थोड़ी देर पहले अपने लोगों से चर्चा की थी कि खासकर मैं तो किसी कंधे के ऊपर बंदूक रख नहीं चला सकता कि मैं मेनका जी को फोन करूं, करती भी बहुत बार, क्या तो क्या है, जीरो नतीजा। उनको क्या चाहिए होता, जहां मीडिया हाइप मिले वहां पर। हिमाचल शांत लोग हैं, कुत्ते उठा के ले भी जाए तो क्या लोग शांत हो जाएंगे, उनको तो वो चीज़ जहाँ पर उनको मीडिया के वो मिले, वो सब, तो ये सब चीज़ें होती नहीं। हमें खुद मेनका करनी पड़ना पड़ेगा, हमें खुद सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नहीं देखा जा सकता। और हम लोग इसको करने को तैयार है। हमने कहा कि चीफ जस्टिस साहब से त्रिलोक सिंह चौहान से बात करेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो कानून में संशोधन होने की आवश्यकता, संशोधन होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने दे सकते हैं, उसके लिए संशोधन करना पड़े, संशोधन भी करेंगे, उसमें पूरी मदद करेंगे। तो MC वालों को खुद करना चाहिए, MC वाले नहीं कर सकते ना संशोधन, गवर्नमेंट को भेजे ना, सरकार को भेजे, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। देखिए आप यहाँ से आगे तो फॉरवर्ड तो करेंगे, भेजा ही नहीं, होगा ना, दिया ही नहीं, स्टेप नहीं उठाया, कदम नहीं शुरू करो, कदम नहीं उठाया, कदम नहीं बढ़ाएंगे, पर वो करेगा। जो डॉग लवर्स है, जो PIL फाइल करते हैं, उनके अगेंस्ट मुहिम करनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे पहले कानून तो बने ना। मैं भी डॉग लवर हूँ, तो ये इसका सबसे बड़े मतलब डॉग लवर अगर ये डॉग बात को कह रहा हूँ ना, शेल्टर में आपके वो सामने सारी फैसिलिटी मिल सबसे जाती है बड़े जो डॉग उनको लवर। बाहर नहीं मिलती शेल्टर है, में रख ही सकते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या व्यवस्था है है? उसकी, व्यवस्था है उसकी। शेर तक को भी शेल्टर में रखते हैं, तो इनको क्यों रख सकते हैं, सबको रखते हैं, व्यवस्था है उसकी होती है। पर कदम तो बढ़ाएं हम, आप वो कदम नहीं, वो MC लिखेगा कि हाँ वो रिटर्न में लिख के दे ये दिक्कत है, हम दिल्ली तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लड़ेंगे उसके लिए। हम कह रहे हैं कि किसी की जान नहीं जाने दी जाएगी। शिमला को ये आतंक है एक तरह का, शिमला में भाई इस आतंक से निजात दिलाई जाएगी शिमला को, उसके लिए हमें लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक लड़नी पड़े लड़ेंगे। खुद तैयार है कि हम बना देंगे, एक लेटर दो,
हमने कहा एमसी को लेटर दीजिए एक कि ये दिक्कत आ रही है, उसके बाद ऊपर इनसे नहीं हो पाएगा, हम करेंगे ना, लिख के तो दीजिए, कदम तो बढ़ाए। आप देंगे उनको लेटर, वो क्यों देंगे? सरकार क्यों देगी? आपको पहल करना पड़ेगी ना, उनके पास लेटर देना। हम लोग तो जाएंगे ही, हम तो जाएंगे। आपको क्यों देगा कोई लेटर? सरकार थोड़ी देगी किसी को लेटर। एमसी शुरू तो करें ना, गवर्नमेंट को भेजें, कानून तो गवर्नमेंट सेटअप तो इनका है ना, केंद्र से बनाना ये काम। नहीं हम मान गए, शुरुआत MC यहाँ से शुरू होगी। करना पड़ेगा, शुरुआत यहाँ से होगी। एमसी में जब ये विषय जाएगा हाउस में प्रस्ताव पास करके गवर्नमेंट को भेजेंगे, फिर फर्दर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, फिर कोर्ट का दरवाजा देखेंगे। स्टार्ट तो हो कहीं से, आप कोर्ट जा सकते हैं, हाँ, तो भी कोर्ट में पीआई फाइल कर सकते हैं। लंबा प्रोसेस है वो, पर अगर एमसी जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये चुने हुए लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि है। स्टार्ट ही मानिए आज इसको, आप स्टार्ट ही है आज। धन्यवाद। दूसरा विषय है एक और ही। एक और है, कामिश भाई बोल दीजिए। एक विषय और है भाई, मैंने पहले कहा कि 2 सब्जेक्ट थे आज। हाँ, कुछ लोग लग रहे होंगे तो बोला बोलो। और देने डॉक्यूमेंट भी। एक आतंक की बात होगी जो शिमला में एक आतंक है। दूसरा आतंक अगर आप उधर को कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा, और दिख भी रोज रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो 2017 की ये कुछ कॉपियाँ हैं, आपको दे भी दी जाएगी। ये शिमला की अनसेफ बिल्डिंग है, ये सारी अनसेफ है, और 2017 में इसको डिक्लेयर किया अनसेफ। उसके बाद इतनी और है, ये लगभग 56-57 है, इतनी ही और है। 127-28 बिल्डिंग अनसेफ है शिमला में, और वो 127-28 बिल्डिंग ऐसी है कि अपने साथ 5-5-6 बिल्डिंगों को और लेके जाएगी वो बिल्डिंग के ऊपर। इतना डर लगता है शिमला में, इतना एक जो पहले विषय था, इससे और ये समस्या है कि मेरा तो सुरक्षित है, लेकिन ऊपर वाला गिरा तो मैं मरूंगा तो ना। पहले करनी किसी और की, भरनी किसी और की। पिछले साल आपने बरसात में देखा होगा, जब टूटी कंडी में शायद जो मकान जो गिरे थे, जब लोग चिल्ला रहे थे, जबकि वो ऐसे नहीं ठीक मकान थे वो, पर नीचे से क्योंकि कुछ उनका फाउंडेशन कमज़ोर हो गई थी, तो यहाँ तो नीचे से नहीं, यहाँ तो ऊपर से आफत आएगी। ये सारी आपको जितनी दिख रही होगी, बहुत सारी इसमें अनसेफ बिल्डिंग है, और ना केवल रहने के लिए रिहायशी नहीं है, इसमें तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही है साथ में। उसकी वीडियोज़, उसकी फ़ोटोज़ सारी है हमारे पास, पूरा डाटा पूरा रखा गया है। कुछ ऐसे से तगड़े तगड़े लोग भी है कि पहले अनसेव और 1 हफ्ते में सेव, है ना, हद है। उसके डॉक्यूमेंट साथ में। अनसेफ बिल्डिंग 1 हफ्ते में सेव कैसे हो गई, वो तरीका हमें भी बताओ, औरों को पता लगे वो तरीका। करोड़ों की प्रॉपर्टी लोग भी बचाएंगे ना, उस प्रॉपर्टी को डाल लिए कागजों में ही सेफ हो गई। मैं उन्हें अधिकारियों से कहना चाहूँगा, और ये भी मामला, ये भी एमसी का ही मामला है। शिमला का एमसी लगता है लोगों को इतना सुंदर, साफ, और क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट सिटी। और स्मार्ट दिखता है कहीं, लग रहा है कि स्मार्ट है भी है। कोर एरिया, ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया बिल्कुल कहीं दिख रहा है, कोर एरिया, ग्रीन एरिया, कहीं स्मार्ट सिटी। कहते हुए शर्म आती है। ठीक है, तुम चुनाव में बोलो यार, जो मर्जी चुनाव में बोलना है बोल दो, पर सच्चाई तो बताओ। मुझे ये बताओ कि जो 1 हफ्ता पहले अनसेफ बिल्डिंग थी, 1 हफ्ते में सेफ हो कैसे गई, वो टेक्निक बता दो, तरीका बता दो। सारे शिमला वाले वाह वाह करेंगे। जहाँ पर ऊपर ये हमारे माननीयों के बूथ लगे, एक उनकी भी लग जाएगी बूथ वहाँ पर। और कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अनसेफ बिल्डिंगों को 1 हफ्ते में सेव करवा दिया, क्यों, है ना जनाब? ऐसा नहीं मानेंगे सब लोग अगर ऐसी कोई टेक्निक है, पर ऐसी कोई टेक्निक है नहीं, कागजों तक ही सीमित है। अभी म्यांमार में इतना बड़ा भयंकर भूकंप आया था, 7, 7.5। यहाँ पर अगर 4, 4.5 का आ गया ना शिमला के लिए, पर्याप्त इन पुरानी बिल्डिंगों के लिए, और एक बिल्डिंग कितनी कितनी बिल्डिंगों को लेके जाएगी, कितने कितने लोग मरेंगे, कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए भी एमसी से निवेदन ये किया जाएगा कि आज से ही दोबारा वो देखे कि कौन सी बिल्डिंग सेफ और कौन सी बिल्डिंग अनसेफ है। केवल बाहर से प्लास्टर झाड़ के नया प्लास्टर करने से, नया अच्छा रंग करने से वो बिल्डिंग सेफ नहीं हो जाती है। परमिशन किसने दे दी उन सब चीज़ों की भी? पुरानी बिल्डिंग थी, बाहर से खुरच लो और उसमें बाहर से वो लगा दो, नया रेता लगा दो, उसमें चूना बढ़िया कर दो,
होगी, सेफ होगी वो। कोई नियम, कोई कानून हो, या यही सब जैसे कल भिड़े थे दोबारा वैसे भिड़ना पड़ेगा बिल्डिंगों को लेकर के भी। जैसे कल पूरी हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरी हिंदुस्तान में एक घसाई हुई एमसी शिमला की, क्या अनसेफ बिल्डिंगों के लिए दोबारा ऐसे ही लड़ना पड़ेगा? क्या दोबारा ऐसे ही घसाई होगी? स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट दिखनी चाहिए, स्मार्ट कह रहे तो जो करोड़ों रुपए लगा है वो हमारी और आपकी जेब से निकला है, वो स्मार्ट सिटी के नाम पे। माननीय प्रधानमंत्री का सपना था वो कि शिमला स्मार्ट बने, पर स्मार्ट तो बना नहीं। अधिकारी भले स्मार्ट बन गए, अधिकारियों ने अपनी बिल्डिंग भले स्मार्ट बना दी, पर शिमला स्मार्ट नहीं बना है। परमिशन कौन दे रहा काम करवाने की? 1 साल तक इनको परमिशन मिल कैसे जाती है? दे कौन देता परमिशन? एक बिल्डिंग में देख रहा हूँ जर्जर हालत में, उसमें हॉल किए जा रहे हैं और उसमें लोहे के पिलर खड़े किए जा रहे हैं। मैं आपको बिल्डिंग को आपको वीडियो दूंगा। पिलर लोहे के, इतने इतने पाइप। अब जब इतना लोहे बड़ा जो पिलर था उसका, उसमें नहीं टिका, तो लोहे के पाइप आप कैसे टिका देंगे उसको? उसमें गार्डरें डाली जा रही है, उन गार्डरों पर आप कैसे रोक दोगे? आप मतलब आप आपदा ला रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो कि ऐसे नहीं गिरेगी तो ऐसे गिरेगी, और अधिकारी उसको सेफ लिख रहे हैं। ये बहुत दुखद मामला है, बहुत दुखद विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। कुछ इसमें पूछना चाहते प्लीज।